हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 7 की बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देख रहे थे और इसमें हम लोगों ने 1, 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने हल किया था, बनाया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। ये जो भी प्रश्न पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया कि बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में हम किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए देखिए इसमें करने के लिए हमको क्या करना होगा, बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सा पूर्णांक सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा अंक है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से करते हुए हमको बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे जरा देखिए। अब हमको मालूम करना है कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक। ठीक है, तो इसमें देखिए -8 है, 12 है, -5 है, 15 है, 20 और -2 है। तो सबसे पहले आप तो प्लस में दिया गया तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। माइनस में देखिए, माइनस में हमने एक क्लास पहले ही बताया था, सबसे पहले जो स्टार्ट किया था क्लास उसमें, कि माइनस में जो अंक सबसे बड़ा होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। माइनस में दिया गया जो अंक सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा माइनस में कौन सा अंक दिया गया है। देखिए माइनस में 8 है, यहाँ माइनस में 5 है, माइनस में 2। अगर अंक की बात करें माइनस हटा के, तो 8, 5, 2 में सबसे बड़ा अंक कौन सा हुआ, तो 8 हुआ। ठीक है, और 8 पे माइनस है तो ये सबसे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक ये हो जाएगा। तो इसका हम आंसर किस प्रकार बनाएंगे, तो -8 लिख दिए। ठीक ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद -2। ठीक है, इसके बाद आगे -2 के बाद कौन सा अंक होगा इसमें, देखिए -8 सबसे छोटा हो गया, उससे छोटा थोड़ा -5 हो गया, इससे छोटा -2 हो गया। अब देखिए प्लस में जो हमारा बचा है 12, 15, 20। अब इसमें सबसे इसके बाद छोटा, इस तीनों में छोटा कौन सा होगा, 12, उसके बाद 15, उसके बाद 20। तो हमारा ये हो गया बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये हमारा बढ़ते क्रम में बन गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको भी वैसे ही बनाना है जैसे ये बना है। इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको सबसे छोटा अंक लिखना होगा। सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, माइनस में जो अंक सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, यानी -15। ठीक है, इसके बाद -4, इसके बाद -2, इसके बाद कितना 0, इसके बाद 5 और ये 8। ये हो गया। इसको पूछा था आपसे कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तो बढ़ते क्रम में जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते क्रम बनाएंगे। अगर ये घटते क्रम में होता तो सबसे पहले हम क्या करते, सबसे बड़े अंक को लिखते, बड़े पूर्णांक को लिखते, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरह से। ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को, यानी 5वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि अगली पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, उसको बताना है। यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, इसका अगला पूर्णांक बताना है। ठीक है, तो इसका अगला पूर्णांक कौन सा होगा जरा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है -18, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 18, यहाँ 5। ठीक, मैं सॉरी -5, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो इसका अगला पूर्णांक क्या होगा, इसका अगला पूर्णांक क्या होगा, इसका, इसका और इसका, ये बताना है आपको। तो देखिए अगला मतलब आगे वाला, इसके आगे वाला जो पूर्णांक होगा उसको बताना है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे प्लस में है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर हम पूछे कि 10 का अगला पूर्णांक, तो 11 बताइएगा। 9 का अगला कितना होगा, 10 होगा। 8 का 9 होगा। इस तरह से आगे आप बढ़ जाइएगा। लेकिन जब वहां माइनस में दिया होगा और अगला पूछा तो एक स्टेप हम पीछे आ जाएंगे। ठीक है, माइनस में कोई अंक है और अगला पूछा तो पीछे आ जाएंगे। कैसे, जरा देखिए। यहां -18 का पूछा गया है, -18 का अगला पूर्णांक, तो -18 का अगला पूछा है तो हम पीछे आएंगे तो -17 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 18 होता, माइनस नहीं होता तो 19 हो जाता, इसका अगला 19 हो जाता। लेकिन ये माइनस में है तो इसलिए पीछे आके -17 करेंगे। ठीक है, फिर हम इसका बताते हैं। इसका आंसर अगर हम देखें, इसका अगला पूर्णांक तो 15 का आगे 16, क्योंकि माइनस में तो है नहीं, माइनस में ये रहता तो पीछे आ जाते हैं। ठीक है, इसका पूछा गया तो इसका कितना हो जाएगा,
इसका अगला -20 है, बताइए -20 है तो अगला पूर्णांक कौन सा होगा? हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग डी नंबर पे थे, तो इसका सॉरी सी नंबर पे थे, तो -20 का बताना है अगला पूर्णांक। तो -20 का अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा बताइए? अब लोग आप लोगों को हमने अभी पहले बताया है कि आगे वाला जब भी माइनस में हो तो हम क्या चले जाएंगे, माइनस में जब भी कोई अंक हो और आगे वाला पूछे तो हम पीछे आ जाएंगे, यानी -19 हो जाएगा। इसका अगला पूर्णांक पूछा गया, तो इसका अगला कितना हो जाएगा? 18 का आगे 19, ठीक है। इसका अगला पूर्णांक, तो इसका अगला पूर्णांक -4, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पे चले। तो प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है। इसमें पूछा गया आपसे कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा गया पहले का पूर्णांक बताना है, पहले वाली पूर्णांक बताना है, इस संख्या की पहले की पूर्णांक बताना है, ठीक है। क्या होगी? फिर इस संख्या की, इस संख्या की, इस संख्या की, फिर इस संख्या की। तो ये बनेगा कैसे? अभी हम लोगों ने आपको बताया कि अभी हमने पढ़ा कि अभी जो पढ़ा था इससे पहले 5 नंबर, उसमें बाद का पूर्णांक बताना था, वो कैसे बना, और ये इसमें पहले का पूर्णांक बताना है, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। इसको देखिए, इसमें पहले का पूछा गया है तो आप आसानी से भी बना सकते हैं, जैसे वो बना है उसी प्रकार से ये भी बनेगा। पहले का पूछा गया, देखिए इसमें पहले आ जाएंगे, उसमें बाद का पूछा तो बाद गए थे। देखिए 25 का पहले क्या होता है? 25 के पहले कौन सा अंक होता है? तो 25 के पहले 24 होगा, तो इसके पहले का पूर्णांक क्या हो गया? 24 हो गया। इस संख्या में आते हैं। अभी माइनस प्लस का हम दोनों का आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से बना था। देखिए -59 है, इसमें पहले का पूछा गया है, पहले का पूछा गया है तो -59 है। पहले आएंगे तो क्या करेंगे, सोचिए और बताइए। देखिए -59 है और पहले का पूछा गया है, तो पहले का पूछा गया है तो इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहले का पूछा है तो हम आगे बढ़, -59 के पहले क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? -59 के पहले क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, समझ रहे हैं? माइनस में है। अगर ये प्लस में होता, -59 के पहले पूछा तो -59 है, ये अगर प्लस में होता तो यानी 59 सीधे होता तो 59 के पहले क्या हो जाता? क्या हो जाता बताइए? 58 हो जाता, ठीक है। इसका पहले पूछा गया है, माइनस में है, पहले पूछेगा तो बाद में जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले का क्या हो जाएगा? -56, ठीक है। इसका पहले क्या हो जाएगा? -27। इसका पहले पूछा गया है तो इसका पहले में क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो ये 99 यानी 99, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्लस में है, पहले पूछा गया तो हम पहले ही आ जाएंगे, और माइनस में रहेगा, पहले का पूछा गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। माइनस छोड़ के उस अंक से आगे बढ़ के लिखेंगे चिन्ह को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया है, जरा देखिए। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, ये ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इसको भरना है। तो इसमें कैसे बनेगा, जरा देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला वीडियो स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया था, इससे पहले जो क्लास हुआ है, उस क्लास में हमने बता दिया है कि ये चीज़ें कैसे बनेंगे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक साइन आपको बताया था, ये प्लस और प्लस मिलके क्या होता है? प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। तो इन्हीं मेथड पे ये बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे माइनस में 5 है, यहाँ प्लस है, और फिर ये 2 है। ये 2 क्या है? प्लस में है। जब तक यहाँ कोई भी चीज़ नहीं दिया गया तो ये प्लस में ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे बन के क्या आएगा? यहाँ लिखना है, फिर इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बाद में फिर यहाँ पूछा गया क्या ये और ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ बराबर का चिन्ह है, ये और ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर अंक सेम आ जाएगा तो ये बराबर होगा, अगर अंक डिफरेंस आ जाएगा यानी अलग अलग आएगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा,
माइनस में 5 है, प्लस में 2 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस, माइनस का मतलब घटाओ, तो सीधे घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाइए, सब कुछ भूल जाइए, 5 में से 2 घटाइए तो 5 से 2 घटेगा तो 3 होगा, तो आप 3 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 3 लिख दिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज और, अब चिन्ह यहाँ पे 3 प्लस में होगा या माइनस में होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस चिन्ह को हम अभी फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, 5 और 2 में देखते हैं बड़ा कौन सा है अंक, 5 और 2 में बड़ा अंक है 5, तो जो बड़ा अंक होगा उसी का चिन्ह यहाँ पे ऐड होगा, तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ लग जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बन गया, ये सॉल्व हो गया, ये हल हो गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ प्लस में 2 है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब एक देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो पहले तो सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ 2 सीधे हैं, तो 2 किस में है, प्लस में, यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया तो इसके पीछे कुछ भी नहीं, तो प्लस है, यानी प्लस छुपा होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस या 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटा दीजिए, बड़ा में से ही घटाइए छोटा को, ठीक है, 5 में से 2 गया, 3 लिख दीजिए, ठीक है, 3 लिख दिए। अब बात आता है यहाँ पे प्लस में 3 आएगा कि माइनस में, ये कैसे जानेंगे, देखिए 2 और 5 में बड़ा अंक कौन सा है, इस चिन्ह को भूलकर 5 है, और 5 का चिन्ह है माइनस, इसलिए -3, तो ये भी सॉल्व करने के बाद कितना है, -3, ठीक है, ये भी सॉल्व करने के बाद क्या आया, -3। अब देखिए यहाँ जो भी दिया गया है यही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ जो दिया गया है यही चीज़ें यहाँ पे दिया गया। अब आपसे पूछा गया ये और ये दोनों बराबर है या नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद आया -3, इसको भी सॉल्व करने के बाद -3 आया, जब दोनों -3 आ रहा है तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये यहाँ -3 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद -3, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा जैसा कि आप लोगों ने देखा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8 है, इसमें पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें रिक्त स्थान यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसको यहाँ पे भरना है, ठीक है, इसको पूर्ति करना है। तो ये हम कैसे बनेगा जरा देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। कैसे पूरा करना है, यहाँ पे कौन सा अंक डालेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से हमको बनाना है कि कैसे बनेगा जरा देखिए। यहाँ पे देखिए एक चीज समझिएगा, ये अल्फाबेट में दिया गया -a है, प्लस में 6 है, 6 है, बराबर 6 प्लस यहाँ पे क्या फील होगा, यहाँ पे क्या भरा आएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे देखिए, ठीक है, इसको जरा देखिए कैसे बन रहा है। ये देखिए माइनस में a है, प्लस 6 है, बराबर 6 प्लस यहाँ क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस बराबर के इधर जो अंक है ना, इस अंक को हम उस साइड ले जाएंगे, इस अंक को उस साइड ले जाएंगे। जितने भी अंक है इधर, अगर कोई और भी अंक होता तो सारा अंक को हम उधर ले जाते, तो इस अंक को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो ये -a है तो -a लिख देते हैं, ठीक है, बराबर का इस चिन्ह को दे देते हैं। यहाँ देखिए 6 लिखा है, 6 लिखे, प्लस लिखा है, प्लस लिख दिए, ठीक है। अब इस ये जो क्या है, ये जो अंक दिया गया है इसको हम ब्रैकेट में पहले डालते हैं। ये जो अंक प्लस में दिया गया, देखिए प्लस में 6 है, 6 जो है प्लस में है, और इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा। तो ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस में a बराबर यहाँ 6 है, ठीक है, 6 उतारते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अभी बताया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, यानी -a बराबर 6 में से 6 गया तो 0, यानी इस 0 आ गया, -a क्या वैल्यू 0 आ गया, यानी इसका आंसर सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो -a हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है, -a आपका आंसर हो गया। तो ये वाला जो भरा जाएगा यहाँ -a भराएगा यहाँ, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए -8 है, प्लस में हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ 0 आना चाहिए। यहाँ पे कौन सा अंक दे कि 0 हो जाएगा, तो देखिए कि माइनस में है, अगर यहाँ प्लस में कौन सा अंक लिखेंगे 0 होगा, तो उसी अंक को उसी में लिखेंगे माइनस प्लस करके तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, -8 है, प्लस में अगर हम 8 देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 8 घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटाना है,
तो 8 में से 8 घटा तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंक 0, सॉरी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 पर आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते जरा, देखिए इसको कैसे बनेगा। इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए, माइनस सॉरी 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए, प्लस इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 9 है। चलिए ऐसा करते हैं, 9 के 9 लिख दिए, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 हो गया। ठीक है, बराबर इधर जो दिया गया है इसको हम तोड़ेंगे, 2 9 कितना हो गया 11, प्लस ब्रैकेट दे दीजिए, ऐसे ही डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, 2 लिखिए, प्लस लिखिए, देखिए 9 में से 6 घटेगा, 9 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 9 से 6 घटेगा तो 3 होगा, लिख दिए बराबर। ये 11 है तो 11 लिखिए, प्लस लिखिए, यहाँ पे आपको भरना है कि कौन सा अंक होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, बराबर दे दीजिए। अब देखिए 11 है, प्लस है तो 11 लिखिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कौन सा अंक लिखे ताकि इसको सॉल्व करने के बाद ये 5 आ जाए। यहाँ पे कौन सा अंक बैठा है कि इसको सॉल्व करेंगे इस, तो यहाँ भी 5 आ जाए ताकि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 5 लाने के लिए, यहाँ 5 लाने के लिए इसमें यहाँ पे हम कौन सा अंक देंगे ताकि इसको सॉल्व करने के बाद 5 आए, बताइए, सोचिए कौन सा अंक देंगे। अगर हम यहाँ देखिए 6 लिखते हैं, माइनस में 6, अगर यहाँ पे माइनस में 6 लिखते हैं तो ये 5 आएगा कि नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर आ जाएगा। देखिए 11 में से 6 घटेगा तो 5 आता है ना, तो हम यहाँ कर देंगे माइनस में 6। ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं माइनस में 6। ठीक है, अब देखिए माइनस 6 लिख दिए। अब एक चीज़ समझिएगा, इसको हटाइए पहले, 11 है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 11 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 11 में से 6 घटेगा तो सीधे तौर पे ये 5 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा अंक, माइनस में 6, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे बना है वैसे की है। देखिए 15 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 15 ही आए, तो बताइए इस संख्या में कौन सा अंक जोड़ेंगे ताकि सेम अंक आ जाए। तो सेम अंक लाने के लिए 0 जोड़ेंगे, 15 जोड़ 0 15 आ जाएगा। इसके अलावा 0 के बाद अगला कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा अंक, बराबर करना है तो इसलिए 0 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको रोज वीडियो देखने को मिलेगी, चैप्टर वाइज एक एक क्लास एक एक टॉपिक के हिसाब से आपको वीडियो मिलेगी। ये 7th क्लास का मैथ था, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। तो अगला क्लास जल्द ही आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।